हेलो एवरीवन, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अ वायर ए bent in the shape of an arc of a circle carrying a current 2 ampere having radius 2 centimeter and another wire B also bent in the shape of arc of a circle carrying a current of 3 ampere। मतलब कि दो सर्कुलर आर्क है, ठीक है। एक में 2 एम्पियर करंट जा रहा है और एक में 3 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है। एंड हैविंग रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड एज शोन द फिगर द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर ए एंड बी एट द कॉमन सेंटर ओ। मतलब कि क्या बोल रहा है ना कि एक वायर ए है, इसको ए वायर मान लेते हैं, और एक वायर ये जो है इसको हम बी वायर मान लेते हैं। तो इस पॉइंट ओ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो क्या करते हैं अपन, पहले इसको बना लेते हैं, फिर से एक बार इसका फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ये हुआ और एक ये हुआ। अब क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब देखना, ये पॉइंट ए है, तो यहाँ एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, ठीक है। अब बात होता है करंट का, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये वायर बी है, ये अंदर वाला वायर ए है, करंट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ जो ऐसे वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर किसके बता रहा है, किसके बीच में, ये जो है ना, इसके बीच में परपेंडिकुलर है, इसके और इसके बीच में परपेंडिकुलर नहीं है। तो इस पॉइंट पे जो एंगल है वो है 60 डिग्री, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमको पॉइंट ये मान लेते हैं पॉइंट ओ पे हमको बी एट ओ चाहिए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ चाहिए। तो जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क होता है वो होता है म्यू नॉट आई फाई अपॉन 4 पाई आर। आर जो यहाँ पे रेडियस होता है, फाई क्या होता है, एंगल सबटेंडेड, लेकिन ये रेडियन में होना चाहिए। अब जो एंगल सबटेंडेड है वो हम ये एंगल लेंगे, जो एंगल इनक्लोज्ड होता है वो लेते हैं, ये बाहर वाला एंगल हो गया, हमको इनक्लोज्ड एंगल चाहिए। सेकेंड वाले वायर के लिए भी ये, मतलब कि ये वाला जो वायर है इसके लिए भी तुम्हारा एंगल होगा, हमको ये एंगल चाहिए होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम ए की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ए की, तो ए में यहाँ से यहाँ, मतलब कि इधर का एंगल 90 डिग्री है, तो ये रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 360 माइनस 90। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 360 माइनस 90 कितना होगा, 360 में से अगर 90 घटाओगे तो 270 होना चाहिए, देख लो। 10 11 12 13 14 15 16 तो हो गया 270 डिग्री। तो ये हो गया आपका 270 डिग्री। अगर हम बात करते हैं आप किसका, अगर हम बात करते हैं इसका, तो यहाँ से कितना है 60 डिग्री, तो इधर अंदर कितना हो जाएगा, अगर हम अंदर से ले इसको ऐसे, तो ये हो जाएगा 360 माइनस 60, मतलब 300 डिग्री। क्या हो गया, 300 डिग्री। तो अब 270 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियन में। 3 6 है 18, 3 9 है 27, 3 2 है 6, 3 3 है 9, 3 पाई बाई 2, मतलब फाई वन का जो वैल्यू आ गया, फाई ए मान लेते हैं इसको। क्यों बोलोगे सर फाई ए क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये वायर ए के कारण ही एंगल सबटेंडेड है, इनक्लोज्ड है, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फाई बी का, तो ये हो जाएगा आपका 300 इंटू पाई बाई 180 डिग्री कटा 3 6 है 18, 3 10 30, 3 2 है 6, 3 5 है 10। तो फाइव बी जो हो गया ये हो गया 5 पाई बाई 2, ठीक है। अब हम निकालते हैं बी ड्यू टू ए। क्या हमसे रेशियो पूछा है, देख लो एक बार। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ड्यू टू द वायर ए एंड बी एट कॉमन सेंटर ओ। तो ए के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सेंटर पे वो हो जाएगा म्यू नॉट आई। अब देखो करंट सब में सेम है क्या, नहीं। ए में जो करंट जा रहा है वो 2 एम्पियर का है और बी में जो करंट जा रहा है वो 3 एम्पियर का है। देखिए ए में जो करंट जा रहा है वो 2 एम्पियर का है, बी में जो करंट जा रहा है वो 3 एम्पियर का है। क्या रेडियस सेम सेम है, देख लो। नहीं, ए का जो रेडियस है, सॉरी, ए का जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है और जो बी का रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है। तो ए का जो रेडियस है वो है 2 सेंटीमीटर और बी का जो रेडियस है वो है 4 सेंटीमीटर, यही है। अब देखो फॉर्मूला लगा के, तो आई ए पाई ए अपॉन 4 पाई आर ए, वायर बी के कारण सेंटर पे जो बनेगा वो होगा म्यू नॉट आई बी पाई बी अपॉन 4 पाई
आर बी। तो म्यू नॉट कट गया, 4 पाई कट गया, तो क्या बचा अपने पास, आई ए फाई ए अपॉन आर ए, ऊपर हो जाएगा आपका आर बी, नीचे हो जाएगा आई बी फाई बी। आई ए कितना है 2 एम्पियर, फाई कितना था 2 पाई बाई, नहीं ये हुआ फाई ए 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। रेडियस कितना 2 सेंटीमीटर था, 2 ही रखते हैं। और ये ऊपर आर बी 4 था, आई बी कितना हो गया 3 एम्पियर, फाई बी कितना हो गया, आई बी हो गया आपका, सॉरी फाई बी हो गया 5 पाई बाई 2, ये हुआ 2 से 2 कटा, 3 पाई बाई 2 इंटू 8 बाई 15 पाई, 2 4 ज़ा 8, 5 ज़ा 5, मतलब 4 बाई 5। तो कहीं ऑप्शन है देखो, शायद हम कहीं मिस्टेक कर रहे होंगे, एक बार फिर से देखना। आई बी की वैल्यू 3 है, आर बी की वैल्यू 4 है, और यहाँ पे आई का वैल्यू 2 है, और अच्छा हाँ गलती हुआ ना, ये 2 हमने 2 बार क्यों लिख दिया, ये जो 2 यहाँ पे 2 बार नहीं आएगा ना, एक ही बार आएगा, क्योंकि बस आर ए का वैल्यू नहीं होता 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको मिटाओ, तो आ गया 3 पाई इंटू 8 अपॉन 3 पाई इंटू 5, तो आ गया 8 बाई 5, यानी कि 8:5। तो देख लो क्या इसका आंसर क्या है, 8:5 दिया है। इतनी बार मिस्टेक कैसे हो गया यार, कहीं गलती करते जा रहे हैं क्या हम लगातार। आई ए फाई ए अपॉन आर ए इंटू आर बी अपॉन आई बी, आई बी की वैल्यू कितनी है 3 एम्पेयर है पक्का। हाँ, रेडियस 2 सेंटीमीटर है, हैविंग 4 सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट, ठीक है 8/5 तो कहीं दिख नहीं रहा मेरे को। 270 आया, 360 में तो 300 आया, 300 को चेंज करा तो 300/180 करा, 3 6 18, 3 10 तो 30, 3 2 6, 2 3 6, 2 5 10, तो 5 5 3 हुआ ना, यहाँ 3 आएगा, यहाँ क्या आ गया 3 आ गया। तो अगर 3 पाई इंटू 4 इंटू 3/3 पाई इंटू 5, 3/3 पाई कट गया, 3 4 12/5। अभी भी कहीं आ रहा ऑप्शन, क्या हुआ आज आंसर क्यों नहीं आ रहा। 5/3, 3 27, 3 6 18, 3 9, 3 पाई बाई 2, 2 एम्पियर था 3 पाई बाई 2, अच्छा हाँ यहाँ पे भी 2 आएगा ना भैया, तो मैं गलती करा, ये 2, ये 2 6, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, मेरे से मिस्टेक हो गया था, पहला क्वेश्चन था उससे कोई दिक्कत नहीं। 6:5, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मैंने कुछ कुछ सिली मिस्टेक करने लगा था। ठीक है, बाकी आप देख लो आंसर आ गया।